ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको सोमवार की कथा सुनाऊंगा। सोमवार के दिन भगवान शिव की और माता पार्वती की पूजा की जाती है। सोमवार का आप व्रत रख रहे हैं तो आपको संकल्प जरूर करना चाहिए। संकल्प पूर्वक आपको व्रत रखना चाहिए। भगवान के सामने अपना नाम उच्चारण करें, अपना गोत्रोच्चारण करें, फिर संकल्प पूर्वक व्रत प्रारंभ करें। जितने व्रत आपको रखने हैं उतने व्रतों का संकल्प करें। अगर आप निष्काम भाव से रख रहे हैं और खुले हुए व्रत रख रहे हैं तो आप उसी प्रकार से संकल्प करना है। इस प्रकार से अगर आप व्रत करते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होगी और आ रही सारी बाधाएं, सारी परेशानी आपकी दूर हो जाएंगी। योग बहुत अच्छे हैं और साथ ही भगवान की कृपा से आपकी मनोकामना पूरी होगी। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार धनी था, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके राज्य में एक ही दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। यानी उसके राज्य में हर प्रकार का सुख था। वो पूजा पाठ भगवान की नियमित रूप से करता था, लेकिन उसी को दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए वो भगवान शिव की पूजा किया करता था। भगवान शिव से प्रार्थना करता था कि हे भोलेनाथ, मुझे एक पुत्र प्रदान करें। भगवान शिव की पूजा करते करते उसे काफ़ी समय हो गया था। एक बार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि प्रभु, ये आपका बड़ा अनन्य भक्त है और काफ़ी समय से आपकी पूजा कर रहा है, आपको भी इसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, यह पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए मेरी पूजा कर रहा है, लेकिन इसके भाग में संतान का सुख नहीं है, तो मैं संतान का सुख इसके भाग में कहाँ से दूँ? क्योंकि इंसान को कर्मों का फल प्राप्त होता है और इसके भाग्य में तो संतान का सुख है ही नहीं है। यह सुनकर के माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, इसके भाग्य में संतान का सुख नहीं है, तभी तो ये आपकी पूजा कर रहा है, आपको इसकी मनोकामना अवश्य पूरी करनी चाहिए। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इसके भाग्य में संतान सुख नहीं है तो मैं कैसे दे सकता हूँ? माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा, ठीक है, मैं इसको संतान प्रदान करता हूँ, इसे संतान का आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन वह अल्पायु होगी, उस संतान की आयु लंबी नहीं होगी। मैं सिर्फ इसे दे सकता हूँ कि ये 12 वर्ष तक पुत्र सुख प्राप्त कर सकता है, उसके बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। साहूकार ये सारी बातें सुन रहा था, उसे ना तो दुख हुआ ना ही खुशी हुई। पहली तरफ भगवान की पूजा करने लगा। समय आने पर सुंदर पुत्र की प्राप्ति, खुशी मनाई जाने लगी, लेकिन साहूकार को तो सब कुछ पता था। कुछ समय के बाद वो लड़का 11 साल का हुआ तो उसकी माता कहने लगी कि देखो, हमारा बेटा 11 साल का हो गया है, अब हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा, नहीं देवी, अभी मैं इसकी शादी नहीं करूँगा, मैं इसकी शादी करूँगा जब ये 12 साल से ज़्यादा का हो जाएगा। अभी मैं इसे काशी पढ़ने भेजूँगा, क्योंकि उसको तो पता था। ठीक है, उन्होंने कहा जैसी आपकी इच्छा। उसने अपने साले को बुलाया, कहा ऐसा करिए, आप मेरे बेटे को जो है काशी जी पढ़ने के लिए ले जाइए, वहाँ विद्या अध्ययन कराइए, और जब इसकी उम्र 12 साल की पूरी हो जाए फिर 1 हफ्ते के अंदर इसको ले आना और रास्ते में यज्ञ अनुष्ठान करते जाना। उन्होंने कहा ठीक है। अब मामा भांजे चल दिए, रास्ते में यज्ञ अनुष्ठान करते हुए जा रहे थे और धूमधाम से भगवान का नाम उच्चारण करते हुए जा रहे थे। एक नगरी में रुके, वहाँ की राजा की लड़की की शादी थी, लेकिन जो शादी करने के लिए आ रहा था वह एकांक से काना था। अब उसके पिता को बड़ी टेंशन हुई। उसके पिता ने कहा कि अगर लड़की के पिता को पता चल गया तो भैया ये बारात वापस कर देगा, लेकिन क्या किया जाए। आ गया उसी धर्मशाला में, वो मामा भांजे रुके हुए थे। अब उसकी नज़र उस पर पड़ गई, उसकी नज़र उस पर पड़ी और उसने देखा कि भाई ये तो बड़ा सुंदर लड़का है। उसने उसके मामा से बात की, लड़की के मामा से, मान के भाई मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा और ऐसे ऐसी बात है, मेरे बेटे का विवाह आप करवा दीजिए। मन ठीक है, कोई बात नहीं। अब शादी की रस्म पूरी हो गई। अब वो लड़का जाने लगा तो उसे अच्छा नहीं लगा। वो अपनी पत्नी की चुनरी के पल्ले पे लग गया। जिस लड़की से शादी हुई थी उसकी चुनरी के पल्ले पे लग गया, मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ और जिसके साथ तेरा विवाह होगा भी एकांक सिखाना है। अब वो लिख करके चला गया। सुबह
उसने अपनी चुनरी के पल्ले पर लिखा हुआ देखा तो अपने पिता को बुलाया, कहा कि देखिए पिताजी ये क्या लिखा हुआ है। उसने बारात को वापस कर दिया, तुम तो मेरे साथ धोखा कर रहे हो। बारात वापस चली गई। इधर वो काशी जी पढ़ने उसने प्रारंभ कर दिया और मामा ने यज्ञ अनुष्ठान कर रहा था। कुछ समय के बाद में एक दिन मामा भांजे यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे और उसी समय उसके सर में दर्द होने लगा। उन्होंने कहा मामा मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। बन के कोई बात नहीं, जा अंदर जा कर के आराम कर। वह अंदर गया, अंदर जा कर के आराम करने लगा। अंदर जा कर के आराम कर रहा था तभी उसके प्राण निकले, क्योंकि उम्र पूरी हो गई थी। अब मामा ने सारे काम किए, उसने कहा अभी तक भांजा आया नहीं है। जाके देखा तो क्या उसके तो प्राण निकल गए। अब वो रोने लगा, विलाप करने लगा, पर मेरे साथ तो इसको भेजा था और मुझे तो बड़ा लांछन लगेगा। अब ये सारी बातें भगवान शिव और माता पार्वती से देवयोग से वहाँ से जा रहे थे और ये सारी बातें उन्होंने सुन ली। अब माता पार्वती ने कहा कि प्रभु इसे जीवन दान दीजिए, नहीं तो इसके मामा को बड़ा लांछन लगेगा और इसके माता पिता रो रो के मर जाएंगे। उन्होंने कहा देवी ये संसार कर्म की तरह, व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसे फल की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा नहीं प्रभु इसे आप दीजिए। उसके बाद में भगवान शिव ने उसे जीवन दान दे दिया। अब वो दोनों प्रसन्न हो गए, भगवान शिव की जय जयकार करते हुए, और वो वहाँ से जाने लगे। रास्ते में उसी नगरी में रुके, वहाँ के राजा ने उनको पहचान लिया। उन्होंने कहा ये तो वही है। उसने घर ले गए, जा कर के खूब खातिरदारी की और फिर अपनी बेटी को बताया कि बेटी दामाद आ गए। अब वो भी बड़ी प्रसन्न हुई, खुश हुई। उसके बाद में 1 हफ्ता हो गया। उसने कहा कि ऐसा है अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि काफ़ी समय हो गया। उसने अपने पिता से कहा, उन्होंने कहा हाँ बेटी जाओ। उसने बहुत सारा धन दौलत दे करके उसे विदा किया। अब वो अपने नगर को निकट आई। नगर के निकट आई, वहाँ जा कर के उसने दूत को वो भेजा। उसके माता पिता घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा अगर हमारा बेटा सकुशल आया तो हम नीचे उतरेंगे, नहीं तो कूद करके जान दे देंगे। अब दूत ने जाकर कहा तो उनको विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा ये झूठ बोल रहा है। लेकिन जब वो खुद आए तो सेठ ने जैसे दूर से देखा अपने बेटे को, वो तो दौड़ा दौड़ा उतरता हुआ आया और आकर के बेटे को गले लगा लिया। कहा कि बेटा ये कैसे हुआ। तो उसके मामा ने सारी बात बता दी। उसके बाद में धूमधाम से भगवान शिव की पूजा हुई और बहू का स्वागत हुआ। और उसी समय से जब नगरवासियों ने देखा ये तो अचम्मा हो गया, सभी भगवान शिव की आराधना और पूजा करने लगे। धूमधाम से भगवान शिव की पूजा की जाने लगी। तो भगवान शिव की पूजा करने से सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। सभी को भगवान शिव की पूजा अवश्य करनी चाहिए, अपनी इच्छा बोल करके। कथा सुनने के बाद में भगवान को प्रसाद चढ़ाएं और वह प्रसाद खाएं। इससे हर मनोकामना पूरी होती है। ओम नमः शिवाय।